रविवार को जॉर्डन स्थित अमेरिका के 20 सैनिक ठिकानों पर हमला किया। ईरान के इस हमले में 2 सैनिक मारे गए, 1 लापता हो गया। अब ईरान ने दावा किया है कि इसकी खुफिया जानकारी उसे जॉर्डन से मिली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में नया मोड़ आया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि अमेरिकी ठिकाने पर हमला करने में जॉर्डन की पुलिस ने तेहरान की मदद की। रविवार 19 जुलाई को ईरान की सेना ने जॉर्डन में अमेरिका के कम से कम 20 ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में जॉर्डन में स्थित अमेरिका का रसद संयंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। तेहरान के दावे के मुताबिक जॉर्डन की सेना ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को अमेरिकी ठिकानों के बारे में खुफिया जानकारी दी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद ईरान ने ड्रोन से इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जॉर्डन में जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है, उससे अमेरिका हैरान है। अमेरिका को लग रहा था कि चीन की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह हमला किया गया है, लेकिन अब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के बयान ने जांच की दशा बदल कर रख दी है। हालांकि जॉर्डन की सेना ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन की तरफ से ईरान को अल अजराक वायु सेना अड्डे के बारे में जानकारी दी गई। यहीं पर अमेरिका ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा था। जॉर्डन पर ईरान के हमले में 2 सैनिक के मरने की खबर है, वहीं 1 लापता भी है। अमेरिका ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। इससे पहले ईरान के हमले में अमेरिका के 1 सैनिक इराक में मारे गए हैं। अब तक जंग में अमेरिका के करीब 20 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका का कुवैत, कतर और बहरीन का सैन्य ठिकाना बर्बाद हो चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी आधारित जांच के मुताबिक ईरान के हमलों में खाड़ी और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कम से कम 228 जांचें और सैन्य उपकरण क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर चरम पर है। शांति समझौते के बावजूद दोनों देश युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल, परमाणु कार्यक्रम, तेल सप्लाई टकराव के केंद्र में है। ईरान मानता है कि रणनीतिक दबाव बढ़ाकर ही वो अमेरिका को अपनी शर्तों पर नई बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिका ने इसी साल फरवरी में इस लक्ष्य के साथ युद्ध शुरू किया था कि वो ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक शासन को उखाड़ फेंकेगा या फिर उसे एक ऐसा अमेरिकी फरमान मानने पर मजबूर कर देगा जो उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय दबदबे को खत्म कर दे। लेकिन युद्ध का नतीजा अमेरिका की उम्मीदों के उलट रहा। इस युद्ध ने ईरान को एक बड़ी रणनीतिक जीत दिला दी। वो थी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल। यह अमेरिका के लिए एक ऐसा झटका था जिसने उसे मजबूरन ईरान के साथ एमओयू पर दस्तखत करने के लिए विवश कर दिया। ईरान के शीर्ष नेताओं को शुरू से ही शक था कि यह समझौता अमेरिका की एक अस्थायी कूटनीतिक वापसी है। उन्हें लगा कि अमेरिका इसका इस्तेमाल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को कम करने और युद्ध के अगले चरण की तैयारी के लिए कर रहा है। ईरान का यह शक तब और पुख्ता हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझौता इसलिए पसंद आया क्योंकि इससे अमेरिका को अपने घटते राजनीतिक तेल भंडार को फिर से भरने का समय मिल जाएगा। ईरान के पास अपने शक को सही साबित करने के लिए कई पुख्ता सबूत भी थे। ईरान की सीज की गई संपत्तियों को बहाल नहीं किया गया। अमेरिका की मध्यस्थता और इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौते में ईरान की युद्ध विराम की मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और हथियारों का जमावड़ा बढ़ने लगा। सबसे अहम बात, अमेरिका में कमर्शियल जहाजों को भड़काया कि वे हॉर्मुज़ से गुजरने समय ईरानी अथॉरिटी के निर्देशों को ना माने। नतीजन कुछ जहाज ओमान के तट के करीब से गुजरने लगे। अमेरिका को लगा कि इससे हॉर्मुज़ पर ईरान की पकड़ और उसका दावा कमजोर हो जाएगा। ईरान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हॉर्मुज़, अमेरिका के इन कदमों ईरान की बढ़त कमजोर करने की कोशिश की। ईरान के मौजूदा शासकों का मानना है कि अगर वे शांत बैठे रहे तो अमेरिका उन पर दबाव और बढ़ाएगा। अमेरिका को रोकने और एक ठोस परमाणु और आर्थिक समझौते के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका आक्रामक होना है। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपने कंट्रोल से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता क्योंकि यही भविष्य की किसी भी बातचीत में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका का पलटवार, पिछले हफ्ते पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ ने तो ईरानी नेतृत्व को यह विश्वास दिला दिया है कि देश की जनता हॉर्मुज़ के मुद्दे पर उनकी आक्रामक रुख के साथ खड़ी है। हॉर्मुज़ अब ईरान में एक राष्ट्रवादी मुद्दा बन चुका है। इसी समर्थन के दम पर ईरान ने अमेरिकी योजनाओं को विफल करने के लिए ओमान के तट के करीब 2 ऑयल टैंकरों पर हमला कर दिया। ईरान के इस शक्ति प्रदर्शन के जवाब में अमेरिका ने आक्रामक बमबारी अभियान शुरू कर दिया। ईरान का मास्टर प्लान। हैरानी की बात यह है कि ईरान युद्ध के लिए पहले से तैयार था।
ये उम्मीद है से जल्दी शुरू हो गया, लेकिन तेहरान इसमें अपना फायदा देख रहा है। ईरान का मानना है कि अगर युद्ध होना ही है तो ये अमेरिका के पूरी तरह से संगठित होने और ग्लोबल इकोनॉमी की सप्लाई चेन झटके से उभरने से पहले हो जाना चाहिए। अब ईरान की रणनीति साफ है, वो अमेरिकी सैन्य दबाव को झेलेगा और खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अपने हमले तेज करेगा। वो अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से होने वाले भारी आर्थिक संकट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ईरान को यकीन है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंदेब और लाल सागर को बंद करके वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इतना भारी दबाव बना देगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होकर अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे और बातचीत की मेज पर आना होगा। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या यही सामान्य स्थिति रहने वाली है? अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।